फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और अभी ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दोपहर बाद से। जस्ट मैंने लंच किया है और लंच करने के बाद में मैं आई थी अपने गौशाला में। क्यों आई थी वो बताती हूँ आपको, पर उससे पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और रिक्वेस्ट है उन भाई बहनों से जो मेरे चैनल पर डेली वीडियो देखते हैं कि प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी मदद कीजिएगा, आगे बढ़ने में हमारी हेल्प कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। बस सिर्फ आपका एक सब्सक्राइबर हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है हमारी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। खाने के बाद में अभी टाइम हुआ है 1:30 बजे का, और अब मैंने थोड़ी देर रेस्ट करना है। तो मेरे पशु जैसे ही घर में आए थे ना, तो इनको मैंने वैसे ही बांधा था, खाली तारा मीरा दिया था गाय के लिए। और अब इसके बाद में ना मैंने इसको थोड़ी घास दे दी है, क्योंकि ये ना घास खाएगी और उसके बाद से फिर ये आराम से सो जाएगी, बैठ जाएगी। तो सभी पशुओं को दे दिया है और अब चलते हैं, हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। अभी चलते हैं, घास हमने दे दिया और दरवाज़ा कर देते हैं बंद। और मौसम की बात करूँ ना मैं, तो मौसम आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अभी ना हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, और बारिश होने के बाद में धुंध पड़ी है, चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कि फ्रेंड्स, ऐसा मौसम हो रखा है, बस आमने सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ धुंध ही धुंध है। और हालांकि अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, बारिश होने के बाद में आराम बारिश का तो हो गया, पर ये धुंध का आराम नहीं हुआ। और ये तो बस पूरी बरसात अब ऐसे ही मौसम रहेगा, खासकर हमारे हिमाचल में। तो अभी चलते हैं, रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद में मिलते हैं डायरेक्टली आपको 3 बजे के बाद में। तो अभी ना मम्मा टाइम से दवाई खाएंगे, 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे उनकी दवाई का टाइम होता है। तो मैं इनको ना ये पुदीने वाला पानी ले जा रही हूँ, ये वही पीते हैं आजकल, और ये हमारी भी सबकी सेहत के लिए अच्छा भी होता है। और मम्मी ज़्यादातर यही पी रहे हैं आजकल। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ फिर से अपनी गौशाला में। मुझे करनी है काऊ मिल्किंग। तो पहले जो हमारी पहाड़न गाय है उसकी मैंने काऊ मिल्किंग कर दी है, और अब मुझे करनी है जो हमारे पास जर्सी गाय है उसकी काऊ मिल्किंग। और टाइम हुआ है अभी 4:15, तो फटाफट से कर लेते हैं इसकी भी काऊ मिल्किंग। मिल गया, अब हम इसको दे देंगे बाल्टी में। और अब चलते हैं बाल्टी लेके। कहाँ पे? दूध देने चलेंगे। आप तो यहीं रहोगे ना? मेरे साथ नहीं रहना, भैया आ गया है, भैया के पास रहना। मैं अभी आ गया ना, तो चलते हैं दूध लेकर के। और सिर पे मैंने थैली उठाई है, वो इसलिए कि इसमें ना मक्खी है और मुझे आटा पिसवाना है, तो वही भैया के पास दे देंगे। जो दूध भरने आते हैं वही आटा भी ले आते हैं, और बाल्टी हाथ में। तो चलते। वो दूध देने के बाद में मैं आ चुकी हूँ घास काटने, और आज ना ये सूखी घास ले जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी बची है और अब ये ख़त्म हो जाएगी थोड़े दिनों बाद। और बारिश की वजह से ना ये गिल्ली होती है, तो अभी दिन को थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी और उसके बाद में ना थोड़ी सूखी है घास, तो वो भी काटने लायक है। इसको ना फटाफट से काट लेते हैं। तो घास हमने काट ली और सिर पे भी उठा ली। चलते हैं घर की तरफ। यहाँ से ना चढ़ाई वाला रास्ता है, तो बात नहीं कर पाऊँगी आप सभी लोगों से, और मैं मिलूँगी आपसे घर में जा कर के। ये देखिए ऊपर को चढ़ जाओ, नीचे वाली साइड से। मैं यहाँ नीचे से चढ़ कर के आई ऊपर को, और यहाँ पे ना आसपास और भी लोग इस टाइम घास काट रहे थे, तो आसानी होती है ना, सब एक साथ होते हैं गांव वाले। और मेरे साथ में आ गया है ये वंशु भी, तो इसके चलते ना ये मुझे बोल रहे कि आपने मुझे घास नहीं काटा। देखो ये रो रो के ना इसने बुरी हालत कर दी है अपनी। चलो वंशु चलो।
देखा, घास नहीं काटा मुझे, बस यही जिद। तो अभी मैं पहुंच गई घर पे और यहाँ पे मैंने आलू प्याज कट के रखा है और साथ में है ये चौलाई की सब्ज़ी। तो आज मैं आलू प्याज मिक्स बनाऊंगी चौलाई। और ये चौलाई आजकल हमारे यहाँ पे बरसात के दिनों में बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। और हमें ना इसका उपयोग करना चाहिए बरसात के दिनों में, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा तड़का, बस लहसुन नहीं डाला है, प्याज है खाली, और जो हमारे सूखे मसाले होते हैं वो, और सूखी मिर्च, इसी में मैं फ्राई करूँगी इसको। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाला है आलू प्याज। पहले मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी अपने मसाले के साथ, तड़के के साथ, जो कि हमारा पक चुका है अच्छे तरीके से। और उसके बाद में मुझे इसमें डालनी है वो हरी पत्तियाँ, जो कि है चौलाई की। और कहते हैं कि चौलाई का अगर हम साग यूज़ करते हैं तो हमारे जो खून की कमी होती है जिस इंसान को, वो दूर करता है। और आजकल बरसात के दिनों में यहाँ वहाँ न जाने कितनी ही प्राकृतिक सब्जियां हैं हमारे यहाँ पे पहाड़ों में जो उग जाती है, और हम इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से करते हैं साग में, सब्जी में, कहीं रायते में, चटनी में, बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी डालूँगी मैं इसमें हल्दी। और पानी मुझे इसमें नहीं ऐड करना है, क्योंकि ये जो हरी पत्तियां हैं इससे पानी ये अपने आप छोड़ेगी, तो जिससे मेरे आलू है और वो अच्छी तरह से पक जाएंगे और प्याज भी मेरी पक जाएगी। तो बस इसको मैंने ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक मैं चलाती रही हल्की हल्की आंच पर इसको। और इसके बाद में मैंने इसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया। तो ये पक गई मेरी अच्छे से, और बहुत ही ज़्यादा बनी थी ये मेरी सब्ज़ी स्वादिष्ट वाली। तो सब्ज़ी हमारी बनकर के हो चुकी है तैयार। अभी मेरे पास था कुछ खाली टाइम, तो यहाँ पे थे चेतन और वंशु बैठे हुए कमरे में टीवी देख रहा था। तो मैं ना इनके साथ थोड़ी सी मस्ती करने यहाँ पे कमरे में आ गई। और देखिए चेतन और वंशु और मैं, तो क्या लगता है आपको कि ये मेरा सौतेला बेटा है? तो कौन है ऐसा कमेंट करते हैं भैया, मत किया करो। और ये ना किसी को नहीं छोड़ते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। और यहाँ पर मेरी और वंशु चेतन की हो रही है मस्ती, क्योंकि खाना बनाने के बाद में ना यही एक पल होते हैं मेरे पास थोड़े से, जो मैं अपने बच्चों के लिए निकालती हूँ, अपनी मम्मी के लिए निकालती हूँ। वरना पूरा दिन तो हम इधर उधर काम में, दिन भर की भागदौड़ में फंसे रहते हैं, कभी ये काम कभी वो काम। तो बस ये रात का जो टाइम होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए। यहाँ पर चेतन की पसंद का कुछ लगा नहीं था, तो वो चेंज कर रहा था। और फिर वंशु रूठ रहा था, बोल रहा था मम्मा इसको बोलो कि ये मेरे वाला कार्टून लगा दे। तो मैं इसको बोल रही थी ना कि वंशु इसी को देखने दो। तो ये फिर मुझे बोल रहा था कि मम्मा मैं ना आपकी पीठ पर जाऊंगा। मैं बोली थी खाना खाने चलते हैं, तो रहा था मम्मा मैं आपकी पीठ पर चलूँगा, प्लीज़ मम्मा ले चलो। देखिए किस तरह से मक्खन लगा रहा है मुझे, है ना। और चेतन अपने टीवी देखने में बिजी है। वेलकम बैक आप सभी का, और मैं कृष्णा करती हूँ स्वागत दिल की गहराइयों से। तो आज है शुक्रवार और अभी मैं वहीं पर हूँ जहाँ से मेरा डेली का सुबह का जो रूटीन होता है शुरू, वहीं पर हूँ। और अगर मैं आसपास की बात करूं तो आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो बिल्कुल फॉग से ढक चुकी है, जिसके कारण ना हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो माफ़ कीजिएगा, व्यू आप लोगों के साथ में नहीं शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे बैठ के मुझे आप लोगों के साथ में थोड़ी सी बात करनी है। सबसे पहले तो मुझे धन्यवाद करना है उन सभी प्यारे प्यारे अपने यूट्यूब फैमिली का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। जिन लोगों के मेरे पास डेली कमेंट आते हैं उनका भी शुक्रिया, और उन लोगों का भी शुक्रिया जो कमेंट नहीं करते हैं पर मेरी वीडियो को डेली वॉच करते हैं। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं ना और उसमें हमें एक आशा की किरण नज़र आती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। और इसके बीच में जो हमारा सारा खुशी का जो क्रेडिट है ना वो आप लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो हम किसके लिए ब्लॉग बनाते, किसके लिए वीडियो बनाते। और साथ में शुक्रिया अदा उन लोगों का भी करना चाहूँगी जो मुझे ना बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं, और उनकी सोच का मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। और किसी ने मुझसे कहा था कि आप मायके में ऐश कर रहे हो, आप ससुराल में क्यों नहीं जाते हो।
क्या कारण है आप ससुराल में नहीं जाते, मायके में आपके ऐश लगे होते हैं और आपका जो परिवार है ना वो दर दर की तरह भटकता है, तो आपकी ना गलत सोच है, ठीक है। और अगर आप सही तरीके से पूछोगे ना तो आपको जवाब सही तरीके से मिलेगा, और अगर आप गलत तरीके से पूछोगे तो आपको जवाब भी गलत तरीके से ही मिलेगा। पर मैं आप तो को फिर बोलती हूँ, बार बार कहती हूँ कि आप बताइए, आप मेरी जगह पे होते ना तो कहाँ पे होते आप। अगर आप लेडीज़ हैं या जेंट्स से जो भी हैं, अगर आप एक लेडीज़ हैं और अगर आप मेरी जगह पे होती तो आप कहाँ पे होती। आज जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, अगर उस कंडीशन पे आप होते तो आप कहाँ होते, मायके में या ससुराल में। मेरे मम्मा बुज़ुर्ग हैं और साथ में बीमार रहते हैं, आप सभी लोगों को तो पता है, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, आप खुद ब खुद जानते भी हो। और रही दूसरी बात कि जब हमारे ससुराल से हमारे पतिदेव जी हैं और हमारे पापा ससुर जी हैं, जब हमारे पापा ससुर जी हमारे साथ रहते हैं, हमारे पतिदेव यहाँ हमारे साथ रहते हैं, हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, सभी मिलजुल कर के रहते हैं, तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। मैंने किसके पास जाना जी ससुराल में, मुझे ये सवाल का जवाब आपने दे देना, ठीक है। मेरे घर वालों को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम होती है, क्यों आप किसी को देख नहीं सकते हो, काम करते नहीं देख सकते, किसी का आप अच्छा होते हुए नहीं देख सकते हैं, तो फिर आपको क्या कहा जाए। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप ऐसे कमेंट करोगी तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल डिमोटिवेट होने वाली नहीं हूँ, ठीक है। जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे, जिसको जैसे जैसे कमेंट करने ना वो करते रहें, क्योंकि जिसकी सोच गंदी होती है वो ही गंदे गंदे कमेंट करता है। बाकी ऐसी बात नहीं है, अगर 100 में से ना 2 लोगों ने गलत कुछ कहा तो मुझे ना के बराबर है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बाकी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना, जो मेरे से पहले से जुड़े हैं, बीच से जुड़े हैं, अब से जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, मुझे सब जानते हैं। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है अपनी ज़िंदगी में, मैं सच बोलती हूँ, ठीक है। जो मेरा रियल होता है मैं वही दिखाती हूँ। अब उससे भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, कभी आपको मेरे किचन से प्रॉब्लम, कभी आपको मेरे बाथरूम से प्रॉब्लम, कभी आपको मेरी गौशाला से प्रॉब्लम, कभी कहीं से प्रॉब्लम, कभी कहीं से प्रॉब्लम, कभी ससुराल से प्रॉब्लम तो कभी मायके से प्रॉब्लम। अरे आपकी प्रॉब्लम है, आपको जो करना है ना वो करते रहो, जो सोचना है सोचते रहो, ठीक है। आप के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी का बुरा मत करो, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो, ठीक है। और एक बार फिर से कहना चाहूँगी, कभी ना मेरी जगह पे खड़े होकर के देखना, फिर तुम्हें संसार का, दुनियादारी का, हर एक चीज़ का पता चल जाएगा। तो करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म। और एक बार फिर से कहना चाहूँगी अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए कि आप सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, क्योंकि फैमिली से बढ़ कर के कोई भी सुख नहीं है और फैमिली से बढ़ कर के कोई दुख नहीं है। बस हमें अपनी खुशियों में नहीं बल्कि दूसरों की खुशियों में भी खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए कभी कभी। जय माता दी।